हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के जीडीएस जी के क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए सेट नंबर 12 को कवर करेंगे। इसमें आपको साइंस और स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली शाम को 7 बजे ये वीडियो आपको दी जाएगी। तो आज यह सेट नंबर 12वां है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका C2H5OH, ये आपका किसका रासायनिक सूत्र है? तो केमिकल फार्मूला ये है आपका किसका? तो ये हो जाएगा आपके एथेनॉल का। ठीक है, देखिए जो एथेनॉल होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है H2H5OH। ठीक है, ये किसका हो जाएगा रासायनिक सूत्र? आपके एथेनॉल का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल हो जाएगा? तो कार्बनिक अम्ल इसमें आप देखेंगे तो इसमें साथियों हो जाएगा आपका जो सिट्रिक अम्ल है, ये आपका कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। ठीक है, डेली शाम को 7 बजे ये वीडियो आपको मिलेगी, जुड़ सकते हैं। मीथेन का प्रतीक क्या होता है? तो जब हम मीथेन का प्रतीक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं तो इसका होता है CH4। ठीक है, ये आपका होता है मीथेन का प्रतीक या फार्मूला भी कह सकते हैं। तो मीथेन का प्रतीक हो जाएगा CH4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोपेन का रासायनिक सूत्र देखेंगे तो C3H8 हो जाएगा। C3H8 ये किसका रासायनिक सूत्र होता है साथियों? तो ये आपके प्रोपेन का होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। अगला क्या है कि RDX क्या है? तो RDX क्या है? तो RDX एक प्रकार का विस्फोटक होता है। ठीक है, RDX जो होता है एक्सप्लोरर होता है, ये विस्फोटक होता है एक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा कि जो RDX है एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 के सेकेंड शिफ्ट में आया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है इसको हम लोग कहते हैं ससंजक बल। आसंजक बल और ससंजक बल आप पढ़े होंगे 8 के साइंस के बुक में। ठीक, ससंजक बल और आसंजक बल तो वही है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, GPS का पूरा नाम बताइए? तो 2021 के एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। और GPS का जो पूरा नाम होता है साथियों ये होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि GPS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए साथियों, फ्री PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके GDS GK क्लासेस जो आपका चैनल है टेलीग्राम, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे फ्री PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके साथ साथ डेली अब वहाँ पे आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा क्विज के माध्यम से। ठीक है, इसके लिए टाइमिंग बता दिया जाएगा। तो आप हमारे इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं तो इसी नाम से सर्च करके जुड़ सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने किया था? तो एक्सरे जो किरणें हैं इनकी खोज की बात करेंगे तो रोएंटजन ने किया था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले हुआ था। तो जो आधुनिक पेंसिल है इसका जो आविष्कार है फ्रांस में हुआ था। तो यहाँ पे आपका यूरोप दिया है। ठीक है, तो यूरोप की ही कंट्री आपकी फ्रांस है, तो आप यहाँ पे यूरोप को सही कर देंगे। ठीक है, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? यूरोप में, याद रखिएगा। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन अलग हो जाएगा, टेलीविज़न अलग हो, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है। तो मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक हैं मार्टिन कूपर जी। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक कौन है? मार्टिन कूपर। इसके बाद आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई हो जाएगी? तो इसमें से चुंबकीय फ्लक्स की इकाई देखेंगे तो वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेबर। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है? तो जो एक साधारण चुंबक होता है ये आपके कांसा धातु को आकर्षित नहीं करता है। ठीक, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप सही कर दीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा विद्युत पंखा। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? तो विद्युत धारा के ताप प्रभाव पे जो आधारित होता है आपका विद्युत हीटर होता है। ठीक, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि ट्रांसफार्मर
किसको रूपांतरित करता है भैया? धारा एवं वोल्टेज दोनों को करता है, ठीक है। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर धारा एवं वोल्टेज दोनों को रूपांतरित करता है। इसके बाद क्या है आपका, सारोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सारोलॉजी की अगर जो हम बात करते हैं तो सारोलॉजी में आपके छिपकली का अध्ययन किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई होती है आपकी कोशिका, ठीक है। सेल, जो ह्यूमन में पाया जाता है सेल, ये ही आपके जीवन की मूलभूत इकाई हो जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, राइबोसोम्स बनाते हैं। तो राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो राइबोसोम है ये आपका क्या बनाता है साथियों? प्रोटीन बनाता है, ठीक है। इसके बाद है कि क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, इसमें होता है मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है, ठीक है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा प्रदान करता है? तो जस्ट मैंने अभी बताया कि जो क्लोरोफिल होता है इसके कारण पत्तियाँ क्या होती हैं? हरा होती है, ठीक है। और इसी में क्या पाया जाता है आपका? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ठीक है। जस्ट अभी जिस इस क्वेश्चन पे चर्चा किया गया, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे कि एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा क्या होती है? तो देखिए जावा, जब आप कंप्यूटर पढ़ते हैं उसमें जावा लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होता है एक, ठीक है। तो जावा जो होता है ये एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा है। तो यहाँ पे आप डी को करेंगे सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है? तो वेब पेज लिखने के लिए हम जिसका पेज लिखने के लिए प्रयोग करते हैं HTML होता है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसके बाद है MMU का विस्तार क्या हो जाएगा? तो MMU का विस्तार हो जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। MMU का जो MMU है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जिसको हम रैम कहते हैं, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका जो होता है ये प्राथमिक मेमोरी होता है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? तो इसमें से हार्डवेयर घटक नहीं होगा कौन? तो वो हो जाएगा आपका मेमोरी। क्या हो जाएगा? मेमोरी, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन कैम्फ का लेखक कौन हो जाएगा? तो ये मीन कैम्फ जो मेरी आत्मकथा जो पुस्तक है एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया? इनमें से आपको बताना है, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है मिडवल से। तो इसमें से जो सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया, अकबर की बात करेंगे तो ये मुगल वंश का सबसे मतलब प्रसिद्धि वाला राजा था, ठीक है। तो भैया इसे पूर्ण रूप से इसने सती प्रथा पे प्रतिबंध नहीं लगाया था। बाकी तो इसने काम सही किया। जो खतना होता है मुसलमानों में, इसकी आयु 12 वर्ष किया, विवाह का पंजीकरण होना था, विधवा विवाह को वैधता प्रदान करना, ये तो बढ़िया काम किए। मतलब वो सती प्रथा पे भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, ऐसा नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं कर पाया, ठीक है। तो यही नहीं किया गया। नेक्स्ट है, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो इसको हराया था मंगोल सेनापति तरगी ने, ठीक, याद रखिएगा तरगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। इसके बाद है कि विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? तो विश्व में देखेंगे सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान आपका सहारा का है, ठीक है। सहारा जो आपका डेजर्ट है, सहारा रेगिस्तान की बात करेंगे तो ये लगभग 11 से 13 देशों में फैला हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा बनाई जाती है स्थलीय भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक। तो भारत जो है इतनी किलोमीटर की सीमा विस्तार लगा हुआ है इसके बांग्लादेश के साथ। ए ऑप्शन यहाँ पे आप सही कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा नाइजीरिया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो साथियों गोदावरी नदी की बात करेंगे तो ये नासिक से निकलती है। कहाँ से? नासिक से। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक हो जाएगा? तो वन क्षेत्र की बात करेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है वन क्षेत्र। तो यहाँ पे आपका जो आपका डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका
कि कोलार सोने की खान किस राज्य में, KGF फिल्म आपने देखा होगा, ठीक है। KGF यानी वही कोलार सोने की खान को दिखाया गया है, और ये पड़ता है कहाँ पे, तो ये पड़ता है आपके कर्नाटका में। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में। देखिए, प्रेस में स्वतंत्रता, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 में दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई है, याद रखिएगा। इनको भी दी गई है, और बोलने की, भारत के सभी नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। किसके अनुच्छेद। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानकारी के लिए। एग्जाम में आया या ना आया ये अलग बात है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए जान जाइए। 1,17,369 शब्द टोटल आपके भारतीय संविधान में है, ठीक। 1,17,369, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 1,17,369। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो जो भारतीय संविधान सभा जो थी, इसमें महिलाओं की जो संख्या थी 15 थी। तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो संवैधानिक जो उपचार होता है ये किसके अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो ये आता है साथियों मौलिक अधिकार के अंतर्गत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आपके लिए। सभी क्वेश्चन में सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लेके आता हूँ। आप देखें या ना देखें आपके लिए है भाई, लेकिन मैं ज़बरदस्त मेहनत करके आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। अब काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, कौन सा देश इसमें, तो जो आपका सीरिया है ये नहीं, ब्लैक सी के पास ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब आगे का क्वेश्चन आपसे कह रहा है जनगणना से, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले बात करेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बात करेंगे तो बिहार का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सबसे कम पूछ रहा है तो अरुणाचल, लगभग 14 से 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप करेक्ट कर देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है।